आज जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो कोरोना से रिलेटेड ऑब्वियसली और बहुत सारी बातों के साथ ये भी हुई है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इत्तलात हैं कि भारत से जो है वो अद्वियात मंगाई जा रही हैं। ये इसके ऊपर हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी। डॉक्टर कैसर वहीद साहब ने पहले हमें ज्वाइन किया था, आज भी हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। और बात ये हुई थी कि डॉक्टर वहीद साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि वार्निंग दे रहे थे कि अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाई जाती है तो यहाँ पर अद्वियात की जो है वो कमी का खदशा है। और चूंकि हम कोविड-19 के साथ एक जंग की सी सूरत हाल में है तो जो उसमें दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनकी भी किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आज अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ जस्टिस साहब से कहा कि उसके हवाले से जो है वो इंक्वायरी चल रही है। क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंची, अद्वियात अभी भी आ रही हैं, उन पर पाबंदी लगाई जा चुकी। डॉक्टर कैसर वहीद साहब एक बार फिर से हमारे साथ इसके ऊपर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर वहीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी स्टेटस क्या है, क्या वो पाबंदी लग चुकी है जिसके हवाले से आप वार्निंग दे रहे थे कि अगर इस तरह की पाबंदी लगी तो पाकिस्तान में जो है दवाइयों की अवेलेबिलिटी पर मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो अभी क्या स्टेटस है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाने का। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो 4 रीजनल ऑफिस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो पंजाब में खबर ये है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दोस्त हैं बता रहे हैं कि वहाँ का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो क्लियरेंस देते हैं इंडिया की अद्वियात के सिस्टम में, जिसको हम ADC कहते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल, पुराने लफ्जों में एक क्लियरेंस देते हैं सर्टिफिकेट, वो उन्होंने देना बंद कर दिया है। इस वक्त प्रॉब्लम है, एक कंफ्यूजन है इस वक्त, क्योंकि कैबिनेट में डिस्कशन आई है तो शायद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो अफसरान बाला हैं उन्होंने समझा कि शायद ये इस पे ना करें, क्योंकि आपको पता है कि एक फियर का माहौल है कि मुख्तलिफ तरह के तहकीकाती इदारे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। ये प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट लोग हैं और बहुत जल्दी मेरे ख्याल में इनको घबराहट भी तारी हो जाती है कि भाई हमारे खिलाफ ना तहकीक। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो देखिए ना, जरा अवामी बात करेंगे। मुझे ये बताएगा कि अगर इस तरह की कोई पाबंदी लग जाती है, और जैसा कि इंक्वायरी के हवाले से बात हो रही है, और इंक्वायरी मतलब ये भी हो सकता है कि इंक्वायरी चल रही है तो ये पाबंदी लगाई जाए, जब तक इंक्वायरी चल रही है पाबंदी लगी रहेगी। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो अवाम जो है वो किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? कौन सी ऐसी दवाइयां हैं, किन अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका खाम माल भारत से हम दरामद करते हैं और यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी मसला बन सकती है? हाँ, देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 50% ऐसे बुनियादी अद्वियात के जूस हैं जो हम पड़ोसी मुल्क इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें हार्ट की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, अच्छा। शुगर यानी कि डायबिटीज की दवाइयां, ज़हनी अमराज की दवाइयां, साइकोट्रॉपिक जितने भी कंपाउंड हैं साइकोट्रॉपिक वो भी इंडिया से आते हैं, यानी कि डिप्रेशन के और इस तरह के जो अमराज हैं, ये सारे अमराज की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां बराबर पड़ोसी मुल्क से आती हैं। वैक्सीन कोविड-19 से भी रिलेटेड हैं कुछ दवाइयां जो उनके मरीजों को दी जा सकती हैं, वो भी शॉर्ट हो सकती हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान में इस वक्त मैं अर्ज किया ना कि आज एज ऑन टुडे मैं ये नहीं कह सकता कि आज कोई इस तरह का क्राइसिस है, लेकिन अगर ये कुछ अरसे तक और इस तरह की पाबंदी कंटिन्यू हुई तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एक शॉर्टेज का अंतर पैदा होने लगेगा, क्योंकि बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4% पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक रॉ मटेरियल बनाते हैं, बाकी हमारे सब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं। लेकिन जो सबसे अहम अंसर है, जो गलत फहमी है, मैं दूर करना चाह रहा हूँ कि जो उस रिपोर्ट में जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में पेश की गई उसमें विटामिन का जिक्र है, जिसकी वजह से ये सारी बातचीत हुई। देखिए, विटामिन का रीसेंट रिपोर्ट ये है कि इम्यूनिटी डेवलप करने में जो इंसान के अंदर कुदरती कुव्वत मुदाफत पैदा करने, उसमें विटामिन D और विटामिन C का बहुत बड़ा रोल है। ये भी विटामिन हैं, तो ये रीसेंट रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कोविड के सिलसिले में रिपोर्ट आ रही हैं, कोरोना के सिलसिले में, कि जिन लोगों को आप विटामिन D दें और विटामिन C दें तो उनमें उसका असर कोविड का नहीं होता, या कम हो जाता है, या सिविरिटी नहीं होती। तो ये विटामिन का जिक्र आया, बदकिस्मती ये है कि मतलब मैं समझ गई डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट है कि विटामिन्स का जिक्र करके, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि विटामिन्स का जिक्र करके इस चीज को ये रंग देने की शायद कोशिश की जा रही है कि शायद विटामिन्स जैसी दवाइयां भी जो हैं उनको भी हम भारत से जो है वो दरामद कर रहे हैं, हालांकि वो भी कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी दवाइयां समझी जा